शहर के एक कोने में एक पुराना सा घर था। ना कोई शान और शौकत, ना कोई दौलत का दिखावा, मगर उस घर में इज्जत और सुकून जरूर था। इसी घर में रहते थे 4 भाई बहन, 3 भाई और एक अकेली बहन आयशा। बाप का इंतकाल सालों पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारी अब माँ बीबी ज़ैनब पर थी। आयशा सबसे छोटी थी, लेकिन उसकी सोच, उसका सब्र और उसकी जुबान की मिठास उसे सबसे अलग बना देती थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती तो सामने वाले का दिल हल्का हो जाता। तीनों भाइयों का मिजाज अलग था। कमाल सबसे बड़ा भाई था, गुस्से वाला, खुद को सबसे समझदार समझने वाला और हर बात में अपनी चलाने वाला। सलीम बीच वाला भाई था। वो मौके का फायदा उठाना जानता था। जहां फायदा दिखे वहां झुक जाता। दिल में कुछ, जुबान पर कुछ और। फरीद सबसे छोटा भाई था। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसके दिल में जलन बहुत थी। उसे हमेशा लगता कि उसे कम अहमियत मिलती है। और फिर थी आयशा, नरमी भरी आवाज, अल्लाह पर पूरा यकीन और माँ का सबसे बड़ा सहारा। मोहल्ले में जब भी किसी को मशवरा चाहिए होता, लोग कहते, आयशा से पूछ लो, उसकी बात में अजीब सा सुकून होता है। माँ अक्सर कहती, अल्लाह जाने मेरी बेटी इतनी समझदार कैसे हो गई। यही बात भाइयों के दिल में चुभने लगी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत बीबी ज़ैनब से बोली, बहन, अल्लाह ने आपकी बेटी को बहुत नवाजा है, अक्ल भी, इज्जत भी और दुआ भी। ये बात कमाल ने सुन ली। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूट गया। उस रात कमाल ने सलीम से कहा, माँ को देखा है, हर बात में आयशा, हर दुआ में आयशा। सलीम ने हल्का सा हंसकर कहा, छोटी है इसलिए प्यार ज्यादा है। फरीद चुप रहा। और याद रखो, खामोश हसद सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ महीनों बाद आयशा को एक नेक औरत के जरिए घर बैठे सिलाई का काम मिल गया। वो जो भी कमाती सीधा माँ के हाथ में रख देती। बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू आ जाते। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बेटी। ये मंजर तीनों भाई देख रहे थे। कमाल के दांत भींच गए। सलीम ने नजर चुरा ली और फरीद के सीने में कुछ जल उठा। एक रात तीनों भाई छत पर बैठे थे। अंधेरा, खामोशी और दिलों में जहर। कमाल ने धीरे से कहा, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, कल को घर भी उसका, माँ भी उसकी और हम कुछ नहीं। सलीम थोड़ा घबरा गया। ऐसा मत सोचो। तब फरीद ने पहली बार जुबान खोली, वो हमसे आगे निकल रही है। बस यही जुमला हसद की बुनियाद बन गया। कमाल बोला, हम मर्द हैं, घर का बोझ हम पर होना चाहिए। सलीम ने कहा, लोग हंसेंगे, बहन कमाए और भाई खाए। फरीद ने सिर झुकाकर कहा, माँ अब हमें देखती ही नहीं। इस तरह हसद को गैरत का नाम दिया गया और जुल्म को हक। अगले दिन से रवैया बदलने लगा। बात बात पर ताना, आयशा के काम को छोटा दिखाना और माँ के सामने शिकायतें। कमाल कहता, ज्यादा बाहर निकलने लगी है। सलीम कहता, लोग बातें करते हैं। फरीद कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी नजरें जर उगलती थीं। आयशा सब समझ रही थी, मगर चुप थी, क्योंकि वो जानती थी कभी कभी खामोशी भी इबादत होती है। उस रात बीबी ज़ैनब सजदे में रो पड़ी, या अल्लाह मेरे बच्चों के दिल साफ कर दे। माँ दुआ करती रही और बेटे साजिश। एक दिन आयशा घर आई तो देखा कि सिलाई का सामान बिखरा पड़ा था। कपड़ा कटा हुआ था और सुई टूट चुकी थी। वो वहीं रुक गई, आंखें भर आईं। पीछे से फरीद बोला, शायद गलती से हो गया होगा। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस सामान उठाया और वुजू कर लिया। आयशा ने अपना सामान संभाल लिया था, मगर उस रात वो सो नहीं पाई। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो जानती थी कि सामान खुद ब खुद नहीं टूटा, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया। ना माँ से शिकायत की, ना भाइयों से सवाल। बस नमाज पढ़कर इतना कहा, या अल्लाह मुझे सब्र दे और सच को मेरे लिए आसान बना दे। अगले दिन तीनों भाई बाहर बैठक में जमा हुए। कमाल ने धीरे पर सख्त आवाज में कहा, यह लड़की अब ज्यादा सीधी बन रही है। सलीम ने पूछा, मतलब? कमाल ने आंखें टेढ़ी करके कहा, इतना सब होने के बाद भी शिकायत नहीं। इसका मतलब या तो बहुत चालाक है या बहुत मजबूत। फरीद ने दांत पीस कर कहा, और दोनों चीजें हमारे लिए खतरा हैं। फिर कमाल बोला, सिर्फ तंग करने से कुछ नहीं होगा, हमें माँ के दिल में इसका इमेज तोड़ना होगा। सलीम घबरा गया, पर अगर माँ ने यकीन नहीं किया तो? कमाल मुस्कुरा दिया,
वो मुस्कुराहट जो सच्चा आदमी कभी नहीं करता। इसलिए इल्जाम ऐसा होगा जिसमें माँ खुद मजबूर हो जाए। उसी दिन शाम को बीबी ज़ैनब ने देखा कि घर के कुछ पैसे कम थे। माँ परेशान हो गई। उसने कमाल को बुलाया। कमाल ने तुरंत कहा, अम्मी, मैंने भी नोटिस किया था, पर मैंने सोचा आपसे कहना ठीक नहीं। सलीम बीच में बोला, अम्मी, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बस इतना कह रहे हैं कि आजकल आयशा के हाथ में ज्यादा पैसे रहते हैं। फरीद ने धीरे से आग में घी डाला, और उसका सिलाई का काम भी, बाहर के लोग, पता नहीं कौन आता जाता रहता है। बस ये कहना था और माँ का दिल कांप गया। बीबी ज़ैनब को यकीन नहीं आ रहा था। नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। पर जब दिल में शक आ जाए तो यकीन लड़खड़ा जाता है। उस रात माँ ने आयशा को पास बिठाया। आयशा ने देखा, माँ की आंखें लाल थीं। आयशा, माँ ने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आयशा घबरा गई। नहीं अम्मी, अल्लाह की कसम नहीं। तो पैसे कम कैसे हुए? आयशा चुप हो गई। उसके पास जवाब था, मगर इल्जाम नहीं। उसने सिर झुका लिया। ये खामोशी भाइयों के लिए सबूत बन गई। कमाल ने भारी आवाज में कहा, देखा अम्मी, चुप रहना भी बहुत कुछ कह देता है। आयशा ने आंखें उठाकर माँ को देखा। अम्मी, अगर आप इजाजत दें, मैं कसम खा सकती हूं कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। माँ ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, बस मुझे वक्त चाहिए। वो वक्त आयशा के लिए सबसे भारी था। अब साजिश सिर्फ घर तक नहीं रही। सलीम ने मोहल्ले में धीरे धीरे बात फैला दी। हमारी बहन ज्यादा आजाद हो गई है। कमाल ने और आग लगा दी। हम कुछ कह नहीं सकते, इज्जत का सवाल है। लोग सुनते गए और कहानी अपने आप बनने लगी। आयशा जब गली से गुजरती, लोग चुप हो जाते। किसी की नजर में शक, किसी की नजर में तरस। उस रात आयशा ने अपना सिलाई का काम बंद कर दिया। सुई हाथ में थी, मगर आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर मेरी इज्जत का इम्तिहान है तो मुझे कुव्वत दे। माँ ने दरवाजे के पीछे से यह सुना। उनका दिल कांप उठा। अगली सुबह माँ ने कहा, आयशा, कुछ दिन के लिए अपना काम बंद कर दो। आयशा ने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, जैसे आप कहें अम्मी। तीनों भाई अंदर ही अंदर जीत गए। उन्हें लगा वो जीत चुके हैं, मगर वो ये भूल गए कि अल्लाह खामोश सब्र को कभी जाया नहीं करता। अगली सुबह मोहल्ले में एक खबर फैली। एक बुजुर्ग औरत, हज्जन बीबी, जो आयशा को काम दिया करती थी, वो बीमार पड़ गईं। जब बीबी ज़ैनब उनसे मिलने पहुंची तो हज्जन बीबी ने हाथ पकड़कर कहा, ज़ैनब, तेरी बेटी ने कभी एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। जो आता था माँ के लिए आता था। बीबी ज़ैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। हज्जन बीबी ने आगे कहा, और हाँ, जब मैं पिछली बार घर आई थी तो मैंने देखा था फरीद को आयशा के कमरे से निकलते हुए। ये बात बिजली बनकर गिरी। उसी रात बीबी ज़ैनब ने तीनों बेटों को एक कमरे में बुलाया। बस एक ही सवाल पूछा, सच बताओ, पैसे किसने उठाए? कमाल गुस्से में बोला, अम्मी, आप भी? सलीम ने बात पलटनी चाहिए, लेकिन फरीद चुप था, और इसी चुप में सच का बोझ था। कुछ देर बाद फरीद का जिस्म कांपने लगा। अम्मी, पैसे मैंने उठाए थे। मुझे लगा अगर आयशा पर इल्जाम आएगा तो माँ हम पर ध्यान देगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बीबी ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया? उसी वक्त उन्होंने आयशा को बुलाया। माँ ने उसे गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी। आयशा ने बस इतना कहा, अम्मी, आप मेरे लिए दुआ हो। कमाल और सलीम चुप खड़े थे। उनकी सारी चालाकी एक पल में बेकार हो चुकी थी। माँ ने सख्त आवाज में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सबसे बड़ा गुनाह हसद होता है। अगली सुबह माँ खुद मोहल्ले में गईं और हर उस घर में गईं जहां बातें पहुंची थीं। उन्होंने कहा, मेरी बेटी बेगुनाह है और जो भी कहा गया वो झूठ था। आयशा का सिर फिर से ऊंचा हो गया। अल्लाह ने सच दिखा दिया था। कुछ ही दिनों में वक्त ने करवट बदली। कमाल का काम बंद हो गया। सलीम जहां भी गया नुकसान ही नुकसान हुआ। फरीद बेचैन रहने लगा। उसकी नींद भी छिन गई। घर में बरकत रुक गई और इसी घर में सिर्फ आयशा के चेहरे पर सुकून था। वो फिर से सिलाई करने लगी। भाइयों को लगता था आयशा बदला लेगी, ताने देगी, मगर आयशा ने कुछ नहीं किया। वो तीनों भाइयों के लिए चुपचाप दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे भाइयों के दिल साफ कर दे। एक रात कमाल चुपचाप आयशा के कमरे के बाहर खड़ा था। आंखों में आंसू थे। आयशा,
मैं बहुत बुरा भाई था। आयशा ने दरवाजा खोला। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस इतना कहा, भाई, अल्लाह ने सब देख लिया, अब बस दिल साफ रखना। कमाल वहीं बैठकर रो पड़ा। उस रात उसका गुरूर मर गया। सारे मोहल्ले को आयशा की कहानी याद रह गई। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हारी इज्जत छीन नहीं सकता।